Good morning everyone. The whole world is still fighting against pandemic called coronavirus. India is also one of them, but unfortunately another virus has been reported in India, that is Nipah virus. Yes, this Nipah virus is not new virus to India because we have already seen its destruction in 2018 when it hit the a state called Kerala. Once again, a fresh case has been observed or reported in the same state, that is Kerala, due to which one boy of 12 years died. Now we are already facing or fighting against pandemic, that is coronavirus. One more virus has already hit our state, and this is something which is very much important to be taken care of or to be taken notice of. So today we are going to discuss this Nipah virus in this editorial. तो Nipah means what? It's a virus that spreads through animals. वैसे वायरस जो जानवर के माध्यम से ट्रांसमिट होते हैं, दैट इज कॉल्ड Nipah. ऐसे डिजीज़ को या इन्फेक्शन को हम लोग कहते हैं जूनेटिक. जूनेटिक इज समथिंग विच स्प्रेड्स और ट्रांसमिट्स थ्रू एनिमल्स. तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स डिस्कस द टाइटल. Nipah amidst a pandemic. Nipah is a virus, as I have already told you. Amidst means in between. A pandemic means महामारी. मीन्स महामारी के बीच में अब निपाह आ गया है, तो इसके बारे में चर्चा करेंगे. एक और पैंडेमिक जो कोरोना वायरस तो हमारा चल ही रहा है, एक और वायरस आ गया निपाह, जो कि जानवर के माध्यम से लोगों में फैलता है. Now we have the next couple of lines. Try to understand this. Quick development of vaccines for tropical infections. First of all, try to understand what is tropical infections. Tropical infections means the type of infections or disease that is common to a particular area. वैसा इन्फेक्शन या डिजीज़ जो किसी खास एरिया में कॉमन होता है. जैसे निपाह वायरस ज़्यादा ये प्रभावित करता है केरला को, तो केरला के लिए ट्रॉपिकल इन्फेक्शंस हैं. तो जो ट्रॉपिकल इन्फेक्शंस हैं उसके लिए क्विक डेवलपमेंट ऑफ वैक्सीन्स, यानी वैक्सीन्स का जो जल्दी से डेवलपमेंट होना चाहिए, इज अ सक्सेस ऑफ द कोरोना वायरस एरा. यानी कोरोना वायरस के काल में जल्दी से एक वैक्सीन का निर्माण करना ट्रॉपिकल इन्फेक्शंस के अगेंस्ट एक तरह की सफलता मानी जाएगी. यानी अगर आपको सफल होना है तो जल्द से ही डेवलप करना पड़ेगा वैक्सीन्स इस तरह के इन्फेक्शंस के लिए. Next line. India is far from being anywhere near the finish line with regard to the coronavirus pandemic. India is far from. Far मतलब क्या होता है? दूर. किस चीज़ से दूर है? Being anywhere near the finish line with regard to coronavirus pandemic. यानी कोरोना वायरस पैंडेमिक के लिहाज से अगर बात करें, विथ रिगार्ड टू के संबंध में अगर बात करें, तो भारत जो है बहुत ही दूर है फिनिशिंग लाइन से. यानी इसको टैकल करने के लिए जो आखिरी लाइन होता है उससे भारत अभी बहुत ही दूर है. यानी अभी इससे बहुत मेहनत करनी है इस पैंडेमिक से को ओवरकम करने के लिए. इवन एज फियर्स ऑफ अ निपाह वायरस आउटब्रेक हैव सरफेस्ड इन केरला. और इसके बावजूद कि भारत अभी पैंडेमिक यानी जो कोरोना वायरस पैंडेमिक है उससे फाइट कर ही रहा है, कि निपाह वायरस को देखा गया, उसके आउटब्रेक मतलब होता है फैलना, जिसको नोटिस किया गया कहाँ? केरला में. तो सरफेस मतलब ऑलरेडी आ गया है. विथ वन कन्फर्म डेथ इन कोझिकोड. एक कन्फर्म केस, एक जगह का नाम है केरला में कोझिको, वहाँ पे एक डेथ हो गई है इस वायरस की वजह से. यानी कहना ये चाह रहे हैं लेखक कि इंडिया अभी तो स्ट्रगल कर ही रहे हैं, जो फिनिशिंग लाइन है कोरोना वायरस पैंडेमिक का उससे काफ़ी दूर है.
और दूसरी तरफ एक और वायरस आउटब्रेक देखने को मिल रहा है जो कि ऑलरेडी केरला में आ चुका है, जिसकी वजह से एक कन्फर्म्ड डेथ भी हो चुकी है। वाइल कन्फर्म्ड केसेस ऑफ द वायरल इन्फेक्शन हैव बीन रिपोर्टेड सेवरल टाइम्स इन 2001। ये पुराना वायरस है, पहली बार नहीं आया है। हालांकि जो कन्फर्म्ड केसेज हैं वायरस इन्फेक्शन के, ये पहली बार 2001 में, कई बार 2001 में रिपोर्ट किए गए थे। कहाँ? इन वेस्ट बंगाल एंड केरला में। वेस्ट बंगाल और केरला जैसे राज्यों में 2001 में भी रिपोर्ट किए गए। इट वाज द आउटब्रेक इन 2018, लेकिन ये जो फैला तेज़ी से वो 2018 में इन कोझिकोड, ये जगह नाम है केरला में, कोझिकोड जगह पे 2018 में फैला। दैट मेड हेडलाइंस आफ्टर 17 डेथ्स एंड 18 कन्फर्म्ड केसेस, जो कि सुर्खियों में आया है। मेड हेडलाइंस का मतलब क्या हुआ? जो सुर्खियों में आ गया। कब? जब इसकी वजह से 17 मौतें हुई और 18 कन्फर्म्ड केसेस थे। अंडरलाइनिंग द हाई इन्फेक्शन एसोसिएटेड फैटेलिटी, 18 कन्फर्म्ड केसेस से अगर 17 आदमी की मौत हो जाए, 17 पीपल डाई, तो क्या कहा जाएगा? ए अंडरलाइन करता है, मतलब हाईलाइट करता है द हाई इन्फेक्शन एसोसिएटेड फैटेलिटी, यानी इन्फेक्शन से जुड़ा हुआ जो फैटेलिटी रेट है, यानी जो मृत्यु की दर है, उसको अंडरलाइन करता है। इफ़ आउट ऑफ 18 केसेस कन्फर्म्ड केसेस 17 डाई, यू कैन अंडरस्टैंड दैट व्हाट इज़ द परसेंटेज ऑफ फैटेलिटी। तो फैटेलिटी का जो रेट है इसका बहुत ही ज़्यादा है। तो ये भी आपको हाईलाइट करने की ज़रूरत है, समझने की ज़रूरत है। आउटब्रेक्स मतलब फैल जाना होता है। आउटब्रेक्स फैन बाय एक्जोटिक वायरस आर नॉट फॉरेन टू इंडिया। ये जो आउटब्रेक है, जिसको फैन बाय मतलब होता है उसको बढ़ावा देना। इस वायरस को अगर देख रहे हैं कि अगर बढ़ रहा है तो एक कोई भारत के लिए विदेशी नहीं है, मतलब ये कहना चाह रहा है कि एक कॉमन है भारत के लिए। यानी ये मत समझो कि दूसरे देश से आया है, जैसे कि ये कोरोना वायरस, ये कॉमन है भारत के लिए। A glance at the weekly reports compiled by the Integrated Disease Surveillance Program। एक ग्लांस झलक है, देखते हैं। अगर वीकली रिपोर्ट्स जो कि कंपाइल किया गया है इंटीग्रेटेड डिजीज सर्विलांस प्रोग्राम के द्वारा, तो उसकी अगर झलक देखते हैं तो वो दिखाता है, शोज दैट द डाइवर्सिटी ऑफ वायरस और बैक्टीरियल आउटब्रेक्स दैट फ्लैश बाय द बेयरली अमेंशन अनलेस दे थ्रेटन इंडियाज़ मेट्रोपोलिस। कहा जा रहा है कि अगर हम लोग एक झलक देखें एक रिपोर्ट के ऊपर जो कि कंपाइल किया गया है इंटीग्रेटेड डिजीज सर्विलांस प्रोग्राम के द्वारा, ये दिखाता है कि जो भारत में जो डाइवर्सिटी ऑफ वायरस है, जो इसकी विविधता है, डाइवर्सिटी मतलब क्या होता है? विविधता, अलग अलग, और बैक्टीरियल आउटब्रेक्स है, दैट फ्लैश बाय विथ बेयरली अ मेंशन। फ्लैश बाय का मतलब होता है हाईलाइट करना, यानी दिखाना, दर्शाना। तो इसको किसी तरह का कोई मेंशन नहीं, यानी इसको दिखाया या दर्शाया नहीं जाता, हार्डली कोई कभी इसको दिखाया जाता है। कब तक? जब तक ये इंडिया का जो मेट्रोपोल है ना, उसमें नहीं फैल जाए, तब तक इसको कोई मेंशन नहीं मिलता है। यानी कहना ये चाह रहे हैं लेखक कि बहुत सारे ऐसे विविधता वाले वायरस और बैक्टीरियल आउटब्रेक्स हैं, जब तक वो गाँव में रहता है, छोटे छोटे कस्बों में रहता है, तब तक उसकी पहचान नहीं होती है, यानी उस पर जोर नहीं दिया जाता है। लेकिन इसकी पहचान या न्यूज़ हेडलाइन तब बनता है जब ये मेट्रोपोल्स को हिट करता है। जैसे डेंगू, H1N1, चिकनगुनिया और मलेरिया समटाइम्स डू, ये सारे जो हैं तब तक हेडलाइन में नहीं बन जाता है जब तक ये किसी मेट्रोपोल को ये नहीं करते। चलिए आगे बढ़ते हैं। However, the SARS-CoV-2 pandemic also draws attention to significant outbreaks that preceded it। हालांकि जो कोरोना वायरस है, SARS-CoV-2 जो भी है पैंडेमिक, ऑल्सो ड्रॉज अटेंशन, वो अपना मतलब ये भी अपनी ओर ध्यान खींच रहा है टू सिग्निफिकेंट आउटब्रेक्स दैट प्रेसिडेड इट, जो इससे पहले आया था वो भी अपनी ओर ध्यान आकर्षित कर रहा है। खासकर केरला में अभी भी पैंडेमिक का असर देखने को मिल रहा है। निपाह इन कोझिकोड एंड मलप्पम
was the first outbreak where terms such as contact tracing, RT-PCR, antigen test, and PPE kits became part of the ordinary discourse in केरला। यानी निपाह जब कोझिकोड और मलप्पुरम में आया, मलापुरम में आया, तो ये पहला ऐसा आउटब्रेक था जहाँ पे कुछ शब्दों को सुना गया। और शब्द क्या थे? ट्रैकिंग, RT-PCR, एंटीजन टेस्ट एंड PPE किट्स। ये सारे जो हैं डिस्कोर्स मत होता है जो बातचीत हो गई, तो ऑर्डिनरी डिस्कोर्स यानी बातचीत का एक हिस्सा बन गया पहली बार केरला में। द स्टेट्स पब्लिक हेल्थ सिस्टम अर्लियर कमेंडेड ओनली फॉर क्वालिटी प्राइमरी हेल्थ केयर। द स्टेट्स पब्लिक हेल्थ सिस्टम यानी जो राज्य का जो सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यवस्था है, अर्लियर इसकी प्रशंसा होती थी क्वालिटी प्राइमरी हेल्थ केयर के लिए, लेकिन इस बार इट हैज़ अर्न एप्रिसिएशन। इस बार फिर इसकी तारीफ हो रही है फॉर इट्स एबिलिटी टू एस्टैब्लिश लिंक बिटवीन द इन्फेक्टेड एंड देयर कॉन्टैक्ट्स एंड टू आइसोलेट देम टू प्रिवेंट फर्दर स्प्रेड। तो इस बार फिर इसकी प्रशंसा इसलिए हो रही है क्योंकि इसके अंदर एक एबिलिटी, क्षमता है, इस्टेब्लिश किया है लिंक किसके किसके बीच में, इन्फेक्टेड और उसके जो कॉन्टेक्ट्स हैं उसके साथ, और उसको आइसोलेट करने के लिए ताकि इस डिजीज़ को यानी ये डिजीज़ जो है फिर से आगे नहीं फैले। तो इसके लिए केरला की तारीफ हो रही है। आगे देखते हैं। देयर आर नाउ इस्टेब्लिश्ड प्रोटोकॉल्स। अब क्या है, वहाँ एक इस्टेब्लिश प्रोटोकॉल है, एक रूल्स, सेट ऑफ रूल्स जिसको बोलते हैं प्रोटोकॉल्स, एट द नेशनल लेवल फॉर द 3 की एस्पेक्ट्स ऑफ अ पोटेंशियल पैंडेमिक। जो उसके 3 पहलू हैं इस पोटेंशियल पैंडेमिक के, जिसका नाम है इन्फेक्शन, पहले तो इन्फेक्टेड हो गया, फिर उसको कंट्रोल, ट्रीटमेंट एंड वैक्सीनेशन। इन्फेक्शन और कंट्रोल एक साथ है, तो इन्फेक्शन को कंट्रोल करना, ट्रीटमेंट करना और वैक्सीनेशन करना, 3 एस्पेक्ट्स जो पहलू हैं उस पर अभी काम चल रहा है पोटेंशियल पैंडेमिक के। व्हेन अ कॉन्टेजन हिट्स, जब संक्रमण होता है, इसका मतलब जब हिट करता है यानी जो प्रभावित करता है, द वर्ल्ड नाउ अंडरस्टैंड्स, अब ये पूरा विश्व समझता है, व्हाट कैन एंड कैन नॉट बी कंट्रोल विद इन ईच जियोग्राफीज रीजन कॉन्टेक्स्ट का। पूरी दुनिया समझती है व्हाट कैन, क्या और क्या नहीं कंट्रोल किया जा सकता है किसी पर्टिकुलर रीजन में, यानी पूरी दुनिया अब इससे अवेयर हो गई है कि क्या करना है और क्या नहीं करना। इट इज़ दीज लेसन्स फ्रॉम द कोरोना वायरस पैंडेमिक दैट मस्ट इन्फॉर्म फ्यूचर आउटब्रेक्स। ये जो कुछ लेसन्स जो हम लोगों ने सीखे हैं कोरोना वायरस पैंडेमिक की वजह से, वो आगे जितने भी आउटब्रेक्स होंगे उसमें ये इन्फॉर्म करेंगे। इन्फॉर्म का मतलब होता है यहाँ पे वो हेल्प करेंगे यहाँ पे, यानी चूँकि ऑलरेडी हम लोगों को एक्सपीरियंस हो चुका है टैकल करने का इसका, तो दैट इज़ गोइंग टू हेल्प इन द फ्यूचर आउटब्रेक। It had become routine for Uttar Pradesh and Bihar at intervals to report outbreaks of mystery fevers. उत्तर प्रदेश के लिए और बिहार के लिए एक रूटीन हो गया है, कॉमन प्रैक्टिस हो गया है कि कुछ इंटरवल्स के बाद कुछ ही दिनों में एक मिस्टीरियस फीवर आता है, यानी मिस्ट्री फीवर्स जिसको कहा गया, यानी रहस्यमय जो बुखार आता है। हाल फिलहाल में फिर से ऐसा रिपोर्ट देखने को मिल रहा है यूपी में। तो एक तरह का एक फीवर आता है जिसके बारे में पता भी नहीं रहता है कि किसकी वजह से हो रहा है, और ये आउटब्रेक हो जाता है, फैल जाता है। व्हेन दे वर ऑफन इजली डायग्नोसेबल इन्फेक्शन दैट वर जस्ट अ कॉम्पिटेंट एक्सेसिबल लेबोरेटरी टेस्ट अवे। तो जब ये आराम से इसको डायग्नोस किया जा सकता था, यानी इसका इलाज किया जा सकता था, तब ये जो है वो
इज जस्ट अ कॉम्पिटेंट एक्सेसिबल एंड लेबोरेटरी टेस्ट अवे, तब ए जो हो जाता है एक्सेसिबल लेबोरेटरी टेस्ट अवे, मतलब उससे दूर हो जाता है। फिर से समझते हैं। वेन दे वर ऑफन ईजली डायग्नोसेबल, जब ये जो फीवर्स हैं वो डायग्नोसेबल थे, जिसका इलाज किया जा सकता था। दैट वर जस्ट अ कॉम्पिटेंट एक्सेसिबल लेबोरेटरी टेस्ट अवे, लेकिन ये जो थे क्या हो जाते हैं, जो लेबोरेटरी वगैरह के जो टेस्ट वगैरह होते हैं उससे दूर रह जाते हैं। अब क्या वजह है ये समझना है। 10 अतः while there is no knowing if the latest Nipah outbreak in India will peter out like in 2019 or be worse than in 2018, इसलिए कहा जा रहा है कि अभी कोई नहीं जानता है कि जो लेटेस्ट निपाह आउटब्रेक हुआ है इंडिया में, जो फैलना शुरू हुआ है निपाह वायरस, दैट विल पीटर आउट। पीटर आउट का मतलब होता है कमज़ोर पड़ जाना। पीटर आउट मीन्स कमज़ोर पड़ जाना, जैसे कि 2019 में भी आया था लेकिन ये पीटर आउट हो गया था। और भी वर्स दैन इन 2018, और 2018 में जिसमें 17 लोगों की मौतें हो गई थी, उससे भी ज़्यादा एक ख़तरनाक होगा या ख़राब होगा। यानी अभी कोई नहीं जान रहा है कि ये पूरी तरह से कोई नहीं जान रहा है कि 2019 की तरह फिर से पीटर डाउन हो जाएगा, पीटर आउट हो जाएगा, यानी ख़त्म हो जाएगा, या फिर 2018 से भी ज़्यादा खतरनाक होगा। इंडिया मस्ट बी हार्टेंड दैट द पोटेंशियल ऑफ एन आउटब्रेक evokes national concern and an anticipatory response unlike the earlier and purely reactive approach। कहा गया कि इंडिया मस्ट बी हार्टेंड, निराश होते हैं, दैट द पोटेंशियल ऑफ एन आउटब्रेक, जो ताकत होती है, पावर होती है आउटब्रेक की, इवोक्स नेशनल कंसर्न, नेशनल जो चिंताएं हैं उसको बढ़ा देता है, and an anticipatory response unlike the earlier and purely reactive approach। एंटिसिपेटरी रिस्पॉन्स मतलब उसको एंटिसिपेट करके, मतलब पहले से उसका अनुमान लगा करके रिस्पॉन्स करना, ये नहीं कि पहले की तरह जब आ जाएगा तब। अनलाइक द अर्लियर एंड प्योरली रिएक्टिव अप्रोच, आप रिएक्ट, एक होता है रिएक्टिव अप्रोच, जब हो गया तब आप रिएक्ट करते हो। एक होता है एंटिसिपेटरी रिस्पॉन्स, यानी जब आप कोई घटना घटने वाली है उसके बारे में आपको पहले से थोड़ी सी जानकारी है, तो उसके लिए ऐसा थोड़ा कल्पना करके कि क्या क्या ज़रूरतें हो सकती हैं। जैसे भारत में बता दिया गया कि इसमें जो वायरस है उसका प्रभाव बच्चों पर पड़ेगा, तो बच्चों के लिए हॉस्पिटल्स की व्यवस्था, ऑक्सीजन की व्यवस्था, उसके लिए सारी जो व्यवस्थाएं होती हैं वो पहले से तैयार कर लिया गया। दैट इज़ कॉल्ड एंटिसिपेटरी रिस्पॉन्स। तो यहाँ पे कही जा रही है इसके लिए कि एंटिसिपेटरी रिस्पॉन्स की ज़रूरत है। अ स्टैंडर्डाइज्ड ट्रीटमेंट फॉर निपाह कंटिन्यूज टू बी इलूसिव एंड अ स्पाइक इन केसेस कुड स्पेल डिजास्टर गिवन दैट हायर मोर्टेलिटी रेट। कहा जा रहा है कि एक स्टैंडर्डाइज्ड ट्रीटमेंट होती निपाह के लिए, कंटिन्यूज टू बी इल्यूसिव। अभी भी ये क्या है, इल्यूसिव है। इल्यूसिव का मतलब दैट इज समथिंग विच इज़ नॉट एक्सेसिबल। अगर स्पाइक होता है, स्पाइक का मतलब क्या बताया गया था, स्पाइक मतलब होता है अगर इंक्रीज होता है केसेस में, कुड स्पेल डिजास्टर, ये क्या फैला सकता है, एकदम डिजास्टर ला सकता है। गिवन द हाई मोर्टेलिटी रेट, इस बात को ध्यान में रखते हुए कि निपाह वायरस की जो मोर्टेलिटी रेट है वो बहुत ही हाई है। हाउएवर सम स्टडीज सजेस्ट दैट, हालांकि कुछ स्टडीज सजेस्ट करते हैं दैट वैक्सीन डेवलप्ड फॉर द कोरोना वायरस इफ एडिक्वेटली ट्विक्ड मे प्रूव इफेक्टिव अगेंस्ट द निपाह वायरस। यानी जो वायरस के लिए, यानी कोविड-19 के लिए जो वैक्सीन बनी है, अगर उसको सही से अगर एडिक्वेटली पर्याप्त मात्रा में ले लिया जाए तो ये इफ़ेक्टिव होगा किसके खिलाफ, निपाह वायरस के खिलाफ भी। अनदर पोटेंशियल कैंडिडेट वैक्सीन, जिसका भी ट्रायल चल रहा है उसको कैंडिडेट वैक्सीन कहते हैं, इज़ इन अर्ली ह्यूमन ट्रायल्स, वो ह्यूमन ट्रायल्स में है अभी। बिकॉज वैक्सीनेशन कंटिन्यूज टू बी बेस्ट बेट अगेंस्ट द डिजीज़, क्योंकि जो वैक्सीनेशन है वो
बहुत बड़ा बेट, बेट का मतलब क्या होता है? बेट का मतलब होता है उसका, ऐसे तो बेट का मतलब होता है जुआ, बेट का मतलब होता है शर्त लगाना, लेकिन यहाँ पे एक बेस्ट बेट करने का मतलब होता है कि उसको से लड़ने का एक अच्छा साधन होता है इस डिजीज से। द वेरी फैक्ट दैट ग्लोबल अटेंशन एंड कैपिटल नो लॉन्गर नीड टू बी coaxed टू, कहाँ है? द वेरी फैक्ट दैट, जो सच्चाई है कि ग्लोबल मतलब वैश्विक, अटेंशन मतलब ध्यान, एंड कैपिटल नो लॉन्गर नीड टू बी कॉस्ट टू, यानी इसके लिए पूरा जो इंटरनेशनल कम्युनिटी है, कैपिटल है, उसको कोक्स्ड करने की ज़रूरत नहीं है। कोक्स्ड का मतलब राजी करने की ज़रूरत नहीं है। टू डेवलपिंग वैक्सीन्स फॉर ट्रॉपिकल इन्फेक्शंस इज इट सेल्फ अ की डिफरेंस इन हाउ द वर्ल्ड अप्रोचेज आउटब्रेक्स इन द कोरोना वायरस एरा। क्योंकि ये ट्रॉपिकल इन्फेक्शंस है, ट्रॉपिकल एक क्षेत्रीय इन्फेक्शंस है, ये अपने आप में एक क्षेत्रीय इन्फेक्शंस है, और इसमें एक इम्पॉर्टेंट डिफरेंस है इन हाउ द वर्ल्ड अप्रोचेज आउटब्रेक्स, जो विश्व अपने अपने तरीके से आउटब्रेक्स को कैसे अप्रोच करता है इन द कोरोना वायरस एरा, इस कोरोना वायरस के काल में। ये आखिरी के लाइन में ये बोला गया कि ये वर्ल्ड के को राजी करने की इसके लिए ज़रूरत नहीं है। एक क्या है, ट्रॉपिकल इन्फेक्शन है, एक क्षेत्रीय इन्फेक्शन है जिसको खुद से टैकल किया जा सकता है। और जैसे इस कोरोना काल में दुनिया कैसे अलग तरह के जो डिजीज़ हैं, जो रीजनल हैं, इन्फेक्शंस है, उसके साथ टैकल करती है। ये सारी बातें इस एडिटोरियल में। मिलते हैं अगले एडिटोरियल में। टिल देन गुड बाय।